दोस्तों, क्या हो अगर आप एक टाइम ट्रैवलर से मिलें? उससे मिलने पर आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वाकई में टाइम ट्रैवल किया है? और अगर टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है तो आज तक हम किसी टाइम ट्रैवलर से क्यों नहीं मिले? और क्या समय यात्रा का सबूत दिया जा सकता है? टाइम ट्रैवल को लेकर हम सभी के दिमाग में ऐसे न जाने कितने सवाल आते हैं, लेकिन हम इनके जवाब खोजने की जितनी कोशिशें करते हैं उतने ही ज्यादा और सवालों में उलझते चले जाते हैं। लेकिन ये डिस्कशन जितना रोमांचक होता है उतने ही हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज हम टाइम ट्रैवल से जुड़े ऐसे ही कुछ पहेलियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। नवंबर 2000 में जॉन टिटोर नाम के एक जेंटलमैन भविष्य से आए, या ऐसा उन्होंने कहा। जॉन की माने तो 2034 में टाइम मशीन का इन्वेंशन हो गया है, जिसे मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे उन्होंने बताया कि मैं पहले 1975 में गया था ताकि मैं दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर IBM 5100 लेकर जा सकूं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को उसकी काफी जरूरत है। जहां से कंप्यूटर लेकर मैं डायरेक्ट यहां आया हूं क्योंकि मैं अपनी मां से मिलना चाहता था। फिर जॉन ने अपनी टाइम मशीन की डिजाइन दिखाई और उसे भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मगर फिर टिटोर अचानक से गायब हो गए, मानो वो अपना मिशन पूरा करके फिर से फ्यूचर में चले गए हों। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या टिटोर वाकई में टाइम ट्रैवलर थे या ये सिर्फ एक मजाक था? ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हम ये साबित कर पाएं कि कोई टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से हमारे प्रेजेंट में आया है तो ये साइंस के लिए तो काफी रोमांचक होगा, लेकिन शायद ये आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को पुराना साबित कर दे। उन्होंने टाइम को एक फोर्थ डायमेंशन की तरह प्रेजेंट किया था। स्पेस एक 3 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है जो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उपलब्ध करवाता है, मगर आइंस्टीन की माने तो टाइम हमें डायरेक्शन देता है और ये चारों चीजें मिलकर स्पेस टाइम क्वांटम बनाते हैं, जिसे ग्रेविटी की मदद से बदला जा सकता है। अब देखिए, आइंस्टीन के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक कर्व यानी कि घुमाव है, और टेक्निकली क्योंकि स्पेस और टाइम एक ही है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय दोनों को घुमा सकता है। मगर टाइम की मूवमेंट में बदलाव देखने के लिए आपको कुछ काफी बड़ा चाहिए होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में इतनी ज्यादा भारी सिर्फ एक ही चीज है और वो है ब्लैक होल। सोलर सिस्टम से 26,670 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए। अब देखिए, मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से वहां जाना तो नामुमकिन है, मगर मान लीजिए कि डोरेमोन के एनीवेयर डोर जैसे किसी गैजेट की मदद से आप वहां पहुंच जाते हैं और उसके होराइजन यानी कि किनारे पर सिर्फ 1 मिनट के लिए भी खड़े रहते हैं, तो आप पृथ्वी पर मौजूद लोगों के मुकाबले समय का काफी धीमी गति से अनुभव करेंगे। इतना धीरे कि पृथ्वी का 1 मिनट आपके 700 सालों के बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सजिटेरियस ए का मास 4.3 मिलियन सूरजों जितना है, जो एक काफी ज्यादा घने यानी डेंस पॉइंट पर इकट्ठा होता है, जो अपने अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। समय यात्रा करने का दूसरा तरीका कहता है कि आप बहुत ज्यादा तेज चलें। आप लाइट की स्पीड के जितना करीब पहुंचेंगे, आपके लिए टाइम उतना ही धीरे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो 99% लाइट स्पीड पर चल सकती है, तो आपके ट्रेन में बिताए हर एक साल के लिए स्टेशन पर 223 साल बीत चुके होंगे। ये आपको फ्यूचर में टाइम ट्रैवलर बनाएगा। लेकिन समय में वापस यात्रा करने के लिए क्या ऑप्शन है, जो कि जॉन टिटोर ने कहा था कि उन्होंने किया है? इसके लिए हमें आइंस्टीन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को और डीप में समझना होगा। तो 1935 में फिजिसिस्ट नेथन रोजन और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने साथ मिलकर आइंस्टीन रोजन ब्रिज का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पेश किया, जिन्हें आज हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। ये स्पेस टाइम क्वांटम में ऐसे छेद होते हैं जो 2 डिफरेंट जगहों को एक साथ जोड़ते हैं और पॉसिबल 2 पैरेलल यूनिवर्सेस को भी। लेकिन वर्म होल बनाने के लिए काफी ज्यादा ग्रेविटी चाहिए होती है, इसीलिए इसका ओपनिंग पॉइंट ब्लैक होल हो सकता है और एग्जिट पॉइंट होते हैं व्हाइट होल। क्योंकि जहां ब्लैक होल चीजों को अपने अंदर खींचता है, वहीं व्हाइट होल उन्हें बाहर फेंकता है। ऐसे में इन दोनों के बीच में यह ब्रिज बन सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वर्म होल से होते हुए पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करना पॉसिबल है? वेल, प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन 2008 में हमें इससे जुड़े
एक रियल लाइफ स्टोरी सुनने को मिली थी जब स्पेन की लेरेना गार्सिया ने दावा किया था कि वो पैरेलल यूनिवर्स से होकर आई हैं। एक सुबह उठने पर लेरेना ने नोटिस किया कि उनके आसपास की दुनिया में कई बदलाव आ चुके हैं। रात को वो जिस बेडशीट पर सोई थी वो बदल चुकी है, रूम का सामान अपनी जगह पर नहीं था और जिस गैराज में वो रोज अपनी कार को पार्क किया करती थी आज उस जगह वो गैराज मौजूद ही नहीं था। उनके ऑफिस के जिस डिपार्टमेंट में वो सालों से काम किया करती थी वहां पर उनका नाम ही नहीं था। और तो और जिस बॉयफ्रेंड से वो महीनों पहले ब्रेकअप कर चुकी थी उनके साथ उनका रिलेशन आज भी चल रहा था। तो क्या यहाँ की लेरेना गार्सिया की पैरेलल यूनिवर्स में रहने वाली लेरेना से अदला बदली हो गई थी? क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच में फंस गई थी? अब ये मिस्ट्री तो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, टाइम ट्रेवल की इन फैसिनेटिंग बातों में हम कब पैरेलल यूनिवर्स में चले गए ये तो पता ही नहीं चला, है ना। इसीलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आए तो 2 डिफरेंट यूनिवर्सेस को जोड़ने के अलावा वर्म होल टाइम ट्रेवल में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं और स्पेशली टाइम में पीछे जाने के लिए। तो अगर वर्म होल के एक सिरे से एंटर होते हैं और लाइट स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो वर्म होल की इंटरनल क्लॉक का टाइम बाहरी यूनिवर्स से काफी स्लो चलेगा, जिससे वर्म होल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का टाइम सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आप जब वर्म होल से पहली तरफ ही वापस बाहर निकलेंगे तो अपने अतीत यानी पास्ट में पहुंच चुके होंगे। कुछ ऐसा ही जॉन टिटोर ने भी कहा था। उन्होंने दावा किया था कि मैंने अपनी छोटी सी मशीन को एक कार में फिट किया है जो मुझे किसी भी टाइम में ले जा सकती है। C204 नाम की यह मशीन जॉन के मुताबिक अपने अंदर लगी 2 सिंगुलैरिटीज की मदद से उन्हें ग्रेविटी में चेंजेस यानी परिवर्तन करने की अनुमति देती थी। उसमें टाइम ट्रैवलर और मशीन को स्पेस में एक जगह बांधे रखने के लिए ग्रेविटी सेंसर्स भी लगे हुए थे। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि टिटोर झूठ बोल रहे थे या सच? किसी टाइम ट्रैवलर को अपनी समय यात्रा का प्रूफ देना एक्चुअल में टाइम ट्रैवल करने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो पास्ट से आते हैं तो वो जिन भी इवेंट्स के बारे में बताते हैं वो सभी चीजें हम वैसे भी जानते होंगे। सीधी सी बात है ना, हम भी तो पास्ट से आके आज प्रेजेंट में हैं। क्योंकि अगर वो पास्ट से आते हैं तो वो जिन भी इवेंट्स के बारे में बताते हैं एज अ प्रूफ वो सभी चीजें तो हम भी जानते होंगे ना, क्योंकि वो हमारे टाइम में भी हो चुकी हैं और एग्जैक्टली वो हमारा भी पास्ट है। वहीं अगर वो फ्यूचर से आते हैं और कोई ऐसे इवेंट के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जो हुआ ही नहीं है तो उस इवेंट के होने तक समय यात्रा की भविष्यवाणी सच साबित नहीं हो सकती। इसीलिए टाइम ट्रैवल को प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है कि वो आपको अपने अगली एडवेंचरस जर्नी पर साथ लेकर जाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा या नहीं? ये आज भी मिस्ट्री है, जिसे सॉल्व करने के लिए सर स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए स्पेशली एक पार्टी अरेंज की थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उस पार्टी में कोई आया ही नहीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, बल्कि शायद हो सकता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवलर्स को पास्ट में ट्रैवल करने की परमिशन ना हो, क्योंकि पास्ट में आकर की गई उनकी हरकतें पूरे टाइमलाइन को ही कंप्लीटली बदल सकती हैं। या फिर इंसानों के पास फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी तो हो, लेकिन वो ऐसी टेक्नोलॉजी कभी बना ही ना पाए हों जो उन्हें वर्म होल्स में सही सलामत घुसकर पास्ट में आने की इजाजत देती हो, या फिर वो पार्टी में आना ही नहीं चाहते हो। वेल, अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्या टाइम ट्रेवल करना वाकई में संभव होगा, और अगर हाँ तो क्या हमें टाइम जैसी क्रूशियल चीज से छेड़छाड़ करनी चाहिए? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ साइंस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।